स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का 8वां चैप्टर कृषि उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियां, है ना। ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या अथवा में यह प्रश्न भी पूछ सकता है, भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के क्या कारण है, या कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु आपने सुझाव दीजिए। या इसके अथवा में भी प्रश्न इस तरह बनाकर पूछ सकता है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, इनका निवारण किस प्रकार किया जाता है। हम इन्हीं सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इस प्रश्न में हम भारतीय कृषि की समस्या और उसके निम्न उत्पादकता के कारण और उसके निवारण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय कृषि की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। डॉक्टर क्लाउड स्टार के शब्दों में हम देखेंगे, इन्होंने क्या कहा है, भारत में दलित जातियां हैं और उन्हीं के समान दलित उद्योग भी। दुर्भाग्य से कृषि उनमें से भी एक है। यानी इन्होंने कहा कि भारत में कुछ दलित जातियां यानी निम्न विचार की जातियां पाई जाती हैं और उन्हीं के समान जो निम्न विचार रखने वाले उद्योगपति यानी उद्योग भी हैं, और दुर्भाग्य से उन्हीं में से एक कृषि है ना। भारतीय कृषि शताब्दियों से अनेक समस्याओं एवं व्याधियों से पीड़ित रही है। जो हमारी भारतीय कृषि है वो अनेक समस्याओं का सामना कर रही है ना। वर्तमान समय में भारतीय कृषि की कुछ समस्या है जो हम अध्ययन करेंगे, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम है। जो भारतीय कृषि की उत्पादकता है वो प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से प्रति हेक्टेयर बहुत कम है। वो कम क्यों है, इसका अध्ययन हम यानी भारतीय कृषि की समस्या का अध्ययन हम करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, भारतीय कृषि की समस्या में भूमि का असंतुलित वितरण। जो भारत की भूमि है वो असंतुलित वितरण। भारत में भूमि का वितरण असंतुलित है। देश में 10% किसानों के पास समस्त कृषि का यानी जो देश में जो 10% किसान है उसमें से समस्त भूमि का 50% तथा 1% किसानों के पास कुल भूमि का 20% भाग ही है ना। जो समस्त भूमि है वो कृषि योग्य भूमि कितनी है, 50%। 50% में से 10% किसान के पास ही भूमि कृषि योग्य है, और जो 20% किसान है उसमें उनके पास 1% किसानों के पास कुल भूमि 20% भाग ही है। अगला पॉइंट है दूसरा, भूमि पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ता हुआ भार। भूमि पर जनसंख्या का सबसे अधिक भार है। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जो भारत की जनसंख्या है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। अगर हम एक डेटा की बात करें, 1931 में प्रति व्यक्ति भूमि 32 एकड़ थी और घटकर अब कितना हो गई है, 0.39 एकड़ हो गई है ना। जो भारत की भूमि थी वो हर एक किसान के पास कितनी थी, 32 एकड़ थी 1931 में। लेकिन अब के वर्तमान समय की बात करें तो वो घटकर कितना हो गई है, 0.39 एकड़ ही रह गई है। हर एक किसान के पास 0.39 एकड़ की जमीन रह गई है। तो जो भूमि पर जनसंख्या का निरंतर भार है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कृषि की प्रमुख समस्या बनी हुई है। फिर अगला पॉइंट है कृषि की उत्पादकता में कमी। कृषि की उत्पादकता में कमी के कारण भी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या बनी हुई है। भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है यहाँ की उत्पादकता में बहुत कम है। जो भारत की उत्पादकता बहुत कम है, दूसरों देशों की तुलना हम करें तो इसमें कमी की अनुभव होता है ना। जो भारत की कृषि उत्पादकता वो दूसरे देशों की तुलना में कमी अनुभव होता है। भारत में भूमि संसाधन क्या है, सीमित है, और खेती के लिए जमीन क्या है, सीमित है। जो भूमि संसाधन है वो सीमित है और खेती के लिए जमीन भी सीमित है। और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति भूमि घटती जा रही है और पानी तथा इनपुट के प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। जो पानी का इनपुट है वो प्रतिस्पर्धा भी उसका बढ़ता जा रहा है। दबाव हमारी कृषि पद्धति पर भूमि के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, और भूमि की जो पिछड़ेपन का कारण है वही भारतीय कृषि की समस्या बनी हुई है। यानी जब भूमि घटेगी जनसंख्या बढ़ेगी तब भारतीय कृषि की समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, है ना। जब जनसंख्या बढ़ेगी भूमि भी घटेगी तो क्या होगा, कृषि की उत्पादकता में भी कमी आएगी, और भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या बनी हुई है। फिर अगला पॉइंट है अन्य समस्याएं। इसके अलावा भी कुछ अन्य समस्या है जो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या बनी हुई है, जैसे खेतों के आकार में कमी। जो खेतों के आकार है उनमें भी कमी के कारण कृषि की समस्या बनी हुई। सिंचाई की समस्या, पानी की समस्या। अब खेत है, जिनके पास खेती भी है, खेती करने के लिए सिंचाई की समस्या नहीं है तो उत्पादन में भी कमी आती है और कृषि की समस्या बनी रहती है। विपणन की समस्या, जिनका समाधान करना बहुत आवश्यक है ना। तो ये रही दोस्तों भारतीय कृषि की समस्या। अब इसी भारतीय कृषि की समस्या यानी भारतीय कृषि की जो न्यून उत्पादकता है, उत्पादन में कमी है, वो क्या कारण है कि उसके उत्पादन में कमी है, पिछड़ेपन का प्रमुख कारण।
तब हम अध्ययन करेंगे भारतीय कृषि के न्यून उत्पादकता अथवा पिछड़ेपन के प्रमुख कारण। तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या में कृषि की कम उत्पादकता के एक प्रमुख कारण है, जिससे भारत को प्रतिवर्ष खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है और विदेशी विनिमय संकट का सामना भी करना पड़ता है, जो भारतीय कृषि की न्यून उत्पादकता का प्रमुख कारण है। तो भारतीय कृषि की न्यून उत्पादकता पिछड़ेपन का, भारतीय कृषि का पिछड़ेपन का क्या कारण है, वो पॉइंटों में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कृषि की मानसून पर निर्भरता। जो कृषि है हमारी वो मानसून पर निर्भर होती है। जो भारतीय कृषि है वो क्या है, मानसून पर ही निर्भर होती है। भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। वर्षा के अनिश्चित व अनियमित होने से अतिवृष्टि व कभी अनावृष्टि की समस्या बनी होती है। यानी जो भारतीय कृषि हो, कभी अच्छी बारिश हुई तो फसल क्या है, गलकर नष्ट हो जाती है, कभी सूखा ही पड़ जाता है तो फसल सूख जाती है। तो इसमें अनावृष्टि और अतिवृष्टि की समस्या बनी रहती है। भारत पर वर्षा न हो सकने से खड़ी फसल सूख जाती है और अगर ज़्यादा वर्षा हुई फसल गल जाती है। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो भारतीय कृषि क्या है, मानसून पर निर्भर रहती है। फिर अगला पॉइंट है, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। जो भूमि है वो जनसंख्या का अधिक भार है ना। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारण, उद्योग तथा धंधों का अधिक विकसित न होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार जो है अधिक होता जा रहा है, जिससे प्रति व्यक्ति इनकी उत्पादकता में कमी होती जा रही है। भारत की जनसंख्या में प्रति कृषक 0.39 हेक्टेयर भूमि है तथा जबकि अमेरिका में 0.88 है। भारत की 25% जनसंख्या अनावश्यक रूप से कृषि में लगी हुई है ना। जो भारत की जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और अधिक भार होता जा रहा है। उद्योग धंधे जो है विकसित न होने के कारण भूमि की जो जनसंख्या का भार है वो अधिक होता जा रहा है, जिससे प्रति उत्पादकता में कमी होती जा रही है। अगर हम अमेरिका और भारत की तुलना करें तो अमेरिका में 0.88% भूमि कृषि योग्य है, लेकिन जो कृषक है 39% हेक्टेयर भूमि पर ही भारत में लगे हुए। जो 25% कृषक है वो अनावश्यक रूप से कृषि पर लगे हुए हैं। फिर अगला पॉइंट है भूमि का कटाव। भूमि के कटाव के कारण भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास होता है। कुछ समय बाद वह कृषि योग्य नहीं रहती। भारत में लगभग 20 करोड़ एकड़ भूमि कटाव की समस्या से पीड़ित है। अगर हम भारत में बात करें तो 20 एकड़ भूमि क्या है, भूमि की कटाव की समस्या बनी हुई है। जो भारत में भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास, भारत की जो भूमि की उर्वरता शक्ति वो नष्ट होती जा रही है भूमि के कटाव के कारण, जो कृषि समस्या बनी हुई है, जिससे भारत में जो कृषि की समस्या वो भूमि के कटाव के कारण बनी हुई है। फिर अगला पॉइंट है पूंजी की कमी। भारत में पूंजी की कमी रही है, जिससे कृषि वैज्ञानिक पुनर्गठन नहीं हो पाया और उत्पादकता में कमी रह गई। जो भारत की उत्पादन क्षमता है वो कम क्या है, क्यों है, भारत में जो पूंजी की क्या थी, कमी। भारत में पूंजी की कमी के कारण जो वैज्ञानिक थे उनका पुनर्गठन नहीं हो पाया और उत्पादन में कमी आ गई है ना। फिर अगला पॉइंट है उचित यंत्रीकरण का अभाव। यंत्रीकरण है ना, जो भारत की कृषि है उसमें यंत्रीकरण नहीं है, उसका अभाव है। शाही कृषि आयोग के अनुसार भारतीय कृषक परंपरागत जुताई के तरीकों को अपना रहे हैं, जिससे कृषि की उत्पादकता कम है। यहाँ पर आधुनिक यंत्रीकरण का अभाव, जिससे कृषि की उत्पादकता नहीं बढ़ रही। जो भारत की कृषि है वो क्या है, परंपरागत पहली तरह ही जुताई कर रहे हैं, जिससे जो न्यू उत्पादकता है, जो न्यू आधुनिक यंत्रीकरण उसका उपयोग न करके वो अपने परंपरागत जुताई के तरीके को अपना रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन में जो बढ़ोतरी है नहीं हो पा रही है। फिर अगला पॉइंट है अच्छे बीजों की कमी। भारत में अच्छे बीजों की भी कमी उत्पादन क्षमता में कमी लाती है, जिससे भारतीय कृषि अपने खेतों में अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं करते, जिससे पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है अच्छे खाद में कमी। भारत में भूमि का उपजाऊपन कम होता जा रहा है, क्योंकि खेतों में अच्छी खाद की कमी है। गोबर की खाद जो अच्छी समझी जाती है और खादों में मिलावट, जिससे पौधे नष्ट होते जा रहे हैं। जो गोबर की खाद है उसका उपयोग अब नहीं हो रहा है, जिससे जो भूमि की उपजाऊपन है वो कमी आती जा रही है, उत्पादकता में भी कमी आई है। फिर अगला पॉइंट है खेतों का विभाजन तथा बिखरा हुआ होना। जो खेत है उनका विभाजन हो गया और क्या है, बिखरे हुए, कुछ खेत है वो बिखरे हुए हैं। भारत में एक प्रथा है उत्तराधिकारी के नियम। जो उत्तराधिकारी के नियम के अनुसार भूमि का बंटवारा जो है पुत्रों तथा पुत्रियों में ही होता रहता है, जिससे भूमि का आकार छोटा होता जा रहा है और बिखरे हुए है, वे बिखरे हुए, जिससे खेतों की सिंचाई में कठिनाई होती है और कृषि के आधुनिकीकरण का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी होती जा रही है ना। जो खेतों का विभाजन, भारत में एक प्रथा है कि अगर जो जिसका जमीन है उसका उत्तराधिकारी ही उस खेत का बंटवारा करेगा, उनके पुत्र या पुत्रियों में ही होगा। जो खेत है वो टुकड़ों में विभाजन हो गया और उससे विभाजन के कारण जो आधुनिकीकरण, जैसे कृषि के आधुनिकीकरण है, जो कृषि का यंत्रीकरण है, कृषि करने के जो यंत्र है उसमें यंत्रीकरण का उपयोग नहीं
हो पा रहा है। जो छोटे छोटे कृषि हैं, छोटे छोटे खेतों में यंत्रीकरण का होना कठिनाई संभव हो पाता है, यंत्रीकरण होने में कठिनाई होती है, जिससे आधुनिकीकरण नहीं हो पाता और कृषि उत्पादन में भी कमी आती है। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक कुरीतियाँ। भारत में प्रति एकड़ उत्पादन कम होने का क्या कारण? सामाजिक कुरीति, जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली कृषियों की प्रेरणा उत्पन्न नहीं करती, जिससे कृषि उत्पादन बढ़े, है ना। जो सामाजिक कुरीतियाँ उसके कारण भी कृषि उत्पादन में कमी आती है। फिर अगला पॉइंट है मानवीय तत्व। कृषि की उत्पादनशीलता में मानवीय तत्व भी निर्भर करती है। भारत में के कृषि जो है निर्धन है, अशिक्षित तथा ऋणी है, जिससे वो कृषि व्यवसाय के रूप में न करके जीवन यापन के रूप में करते हैं, जो उत्पादन में कमी आती है। तो दोस्तों हमने देखा भारतीय कृषि की समस्या और भारत कृषि के जो न्यून उत्पादन है उसका प्रमुख कारण। अब हम देखेंगे भारतीय कृषि के वृद्धि है तो सुझाव। जो भारत की कृषि का उत्पादन है उसमें वृद्धि कैसे किया जाए? तो सबसे पहला पॉइंट शिक्षा का विकास, यानी शिक्षा की व्यवस्था करके। जब हम शिक्षा का व्यवस्था करेंगे तब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। सर्वप्रथम भारतीय कृषि के भाग्यवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है ना। जो कृषि उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें शिक्षा दिया जाए, जिससे वो कृषि के यंत्रीकरण एवं कृषि में परिवर्तन कर सके, परंपरागत तरीकों को हटाकर आप वैज्ञानिक उपयोगों का प्रयोग कर सके, है ना। जो परंपरागत तरीके अपना रहे हैं उन्हें हटाकर यंत्रीकरण में वृद्धि करें। फिर अगला पॉइंट है वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग। जो कृषि है उसमें वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करें, जिससे भारतीय प्राकृतिक संकटों का सामना करने के लिए उन्हें वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। भारतीय कृषि तभी उत्पादन में वृद्धि होगी जब वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर सूखा भी हो जाएगा तो वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करके उन्हें जल की पूर्ति कर सकेंगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर अगला पॉइंट है सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की ज़्यादा व्यवस्था करें, जिससे सिंचाई के साधनों में कमी को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप इत्यादि का उचित प्रबंध करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है उत्तम बीजों का प्रबंध। सामुदायिक केंद्रों, ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों में के माध्यम से उत्तम बीज का प्रबंध करना चाहिए, जिसे वितरण की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि में सहायक होती है ना। फिर अगला पॉइंट है ऋण की व्यवस्था। सरकार को यह करना चाहिए कि ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए। जो कृषि होते हैं उनको ऋण ज़्यादा ऋण कम से कम ब्याज पर देना चाहिए, जिससे खाद बीज आदि वस्तुओं को खरीदने में ऋण देना चाहिए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। फिर अगला पॉइंट है पशु के सुधार की व्यवस्था। भारत की गौशाला परिषद, पंचायतों, सामुदायिक विकास खंडों तथा सरकारी कृषि अनुसंधान क्षेत्र की सहायता से पशुओं की स्वास्थ्य एवं नस्ल की उचित सुधार करना चाहिए, जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिर अगला पॉइंट है खाद्य की व्यवस्था। पंचायतों तथा रेडियो के माध्यम से गोबर की खाद का प्रचार करना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोयले तथा लकड़ी के अन्य ईंधन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गोबर की खाद और अन्य लकड़ी के ईंधन की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, है ना। जब खाद का उपयोग करेंगे तो भूमि उपजाऊ होगी तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। फिर अगला पॉइंट उपजाऊ शक्ति में वृद्धि, है ना। भूमि की उपजाऊ शक्ति को फसलों के हेरफेर द्वारा तथा खाद्य उर्वरक पदार्थ देकर बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए ना। नहीं, एक ही खेत में एक ही फसल नहीं बोना चाहिए, फसल को बदल कर हेर फेर करके बोना चाहिए, जिससे भूमि का क्या है उपजाऊपन बढ़ता है और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा भारतीय कृषि की समस्या और भारतीय कृषि के न्यून उत्पादकता या पिछड़ेपन का कारण और भारतीय कृषि की उत्पादकता के निवारण। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।